नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स की और इंडेक्स के ऊपर। हालांकि इंडेक्स के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है हमारा वो मनी मैटर्स पे आएगा, जो हमारा मेन चैनल है वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन इंडेक्स ने एक चीज हमें क्लियर कर दी है, जो हमें चाहिए थी कि स्टॉक्स में काम करे या ना करे, वो हम 1 तारीख से कर रहे हैं और 4-5 तारीख को हम और कंफर्म हो चुके हैं, जिसके डिटेल वीडियो आपने पीछे देखे होंगे दोनों चैनल्स पे। और हाँ, अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट जरूर हो जाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारी टीम से भी आप लिंक ले सकते हैं टेलीग्राम का, जो फ्री चैनल है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब इसको हम डिस्कशन को यहीं रोकते हैं और सबसे पहले चलते हैं हमारे स्टॉक ऑफ द वीक पे बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ इस वीडियो में एजुकेट किया जा रहा है कि किस तरीके से वॉच लिस्ट बनानी है, किस तरीके से स्टॉक्स को देखना है और किस तरीके से उसको समझना है। बीइंग ए सेबी रजिस्टर्ड आ रहे, मेरी ये ड्यूटी है, मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के यहां पर। तो सबसे पहला यहां पे हमारे सामने जो नाम है, द कंपनी नेम इज साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन। यहां चलते हैं और ये हमारी वॉच लिस्ट में क्यों आया है, सबसे पहले उसका रीजन समझो। तो वॉच लिस्ट में आने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है कि कोई भी स्टॉक हमारे किसी सेटअप को बना रहा हो। तो ये यहां मेरा कौन सा सेटअप लग रहा है वो मैं अभी वेबसाइट पे आपको बता दूंगा और इसका नाम भी दिखा दूंगा। सो द कंपनी यहां पे हमें दिख रहा होगा मेड हाई ऑफ 249 अप्रोक्सीमेट इन 18 Feb 2022। 18 फरवरी 2022 के बाद में अब कंपनी लगभग 4 साल और 2 महीने बाद वापस 18 अप्रैल आने वाला है। तो 18 फरवरी से 18 अप्रैल 4 साल और 2 महीने बाद ये इस रेजिस्टेंस जोन की तरफ जा रही है। तो आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी इसका ब्रेकआउट हो हमें चेक करना है। याद करिए पीछे मार्च में हमने जिन भी कंपनीज का डिस्कशन किया था, ऐसा लग रहा था कि यार कब ब्रेकआउट करेगी, क्या होगा। लेकिन वही समय था, मैंने आपको कहा ना, मेहनत करने का समय है, सीखने का समय है, वो समय था सीखने का। जैसे ही मार्केट ठीक हुआ, आप देखिए हमारी उन कंपनीज में ब्रेकआउट्स हुए और ब्रेकआउट्स के बाद वो स्टॉक्स कैसे मूव करे हैं। सो दैट्स हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ एंड दैट्स हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि जब एक्शन करने की बारी आएगी तो आप तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी पहले करो ताकि समय पे एक्शन लिया जा सके। तो ऐसे इसकी तैयारी हमें अभी करनी है ताकि 18 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या मई में कभी भी इसका अगर ब्रेकआउट हो, वी शुड चेक एंड वी शुड बी रेडी टू टेक सम एक्शंस एज पर आवर रिस्क एंड एज पर आवर फाइनेंशियल एडवाइजर जो हमें बताता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आइए सबसे पहले यहां चलेंगे इसके फंडामेंटल्स पे, क्योंकि ये चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा नहीं कोई हम लॉस मेकिंग कंपनी की तरफ तो स्विंग प्ले नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट स्ट्रॉन्ग करनी है। तो कंपनी मार्केट कैप देखो बहुत छोटी है, लगभग 680 करोड़ की है, यानी 700 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आरओई अच्छे हैं, पी रेशियो थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ नजर आता है और यहाँ पे डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है, दैट इज गुड। प्रमोट होल्डिंग अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी है, पैग रेशियो काफी एक्सपेंसिव है, जो ये बता रहा है कि कंपनी को वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी मिले हुए हैं। अब आते हैं जरा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, देखते हैं जस्टिफाई करती भी है या नहीं करती। तो यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड डाटा ओपन करते हैं, लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो कंसोलिडेटेड डाटा ओपन है एंड वी हैव टू चेक दिस वन। लास्ट ईयर दिसंबर से इस साल दिसंबर में लगभग 50% की सेल्स में ग्रोथ दिखाई है, ऑलमोस्ट 40 से 50%, बढ़िया बात है। मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए हैं, अच्छी बात है। प्रॉफिट 2 गुना से ज्यादा हो गए। सो वैल्यूएशन तो कंपनी डिजर्व कर रही है क्योंकि अभी ग्रोथ की स्टेज में है और जब तक ग्रोथ की स्टेज है वैल्यूएशंस मिलते रहेंगे। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो 2022 में 21 में जो वैल्यूएशंस मिले हैं ना, वो 10 से 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे मिले हैं ईयरली। अभी आपका नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का यानी 9 करोड़ का तो एक क्वार्टर में आया है। सो दैट मींस आप 40 करोड़ का प्रॉफिट या 30 करोड़ का प्रॉफिट क्लॉक कर सकते हो इस साल में। दैट्स व्हाई मार्केट इज गिविंग द प्रीमियम, अदरवाइज मार्केट वो प्रीमियम नहीं देता और इस प्रीमियम पे वैल्यूएशंस नहीं आते। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। इन्वेस्टर्स ने क्या किया है वो चेक कर लेना है। वो हम कैसे चेक करते हैं भाई, देखो प्रमोटर्स ने कोई होल्डिंग बेची है क्या रिसेंट में? नहीं बेची रिसेंट में, पहले बेची थी दिसंबर 24 से मार्च 25 के बीच में, वहां उन्होंने बेच के काम खत्म कर दिया था। अब अभी भी वो 68.85% होल्डिंग रखते हैं। क्या एफआईआईज हैं? आंसर इज यस, 0.28%, और उनकी होल्डिंग 0.20% से बढ़ी है। एफआईआईज ने होल्डिंग बढ़ाई है, नोट दिस वन, दिसंबर तक का डाटा है, ओके। एंड अब बात करो पब्लिक की, तो पब्लिक में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ओनली 11,000 लोग हैं जो इस कंपनी के बारे में जानते हैं, बाकी लोग तो जानते भी नहीं हैं। तो 11,000 लोगों से ज्यादा की इंफॉर्मेशन भी इस कंपनी के पास नहीं है, ये नोट करके रखो। चलिए चार्ट पे चलते हैं। यहां देखिए हम चार्ट पे आ गए और देखो एक चीज समझना, आज ना 3 कंपनीज का डिस्कशन होगा और तीनों में 2 में तो 4 साल बाद का और एक में लगभग 2 साल 1.5 साल का ब्रेकआउट है, वो हम चेक करेंगे। तो इसमें ये तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पे डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है, उसको हमें समझना है, तो वो बहुत क्लियर हो गया। सो अगर हम देख लें, यहाँ पर भी एक बार मल्टीपल रिजेक्शन मिल चुके हैं और इधर तो मिले हुए ही हैं। तो कितनी बार रिजेक्शन हुआ है और 4 साल, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 मंथ्स, ये इतना टाइम बीत चुका है।
इसके बाद ये रेजिस्टेंस कटता है तो वॉच लिस्ट में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आप बताओ, बाकी मैं आपको और समझा दूंगा। एक बार अब वीकली चार्ट कन्वर्ट करेंगे और डेली चार्ट को एक बार जूम करके अगर आप देख लोगे तो चीजें आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। वीकली चार्ट पे चलते हैं, आइए यहाँ पे, दिस इज द वीकली चार्ट। बहुत ईजी रहेगा आपको समझना कि एक बहुत बड़ी बुल मार्केट आई, बुल मार्केट के बाद एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ये पूरा साइडवेज हो गया और देखो बेस बिल्डिंग के बाद में वो निकला। निकलने के बाद क्या, निकलने के बाद देखो अब वापस इस जोन को काटने की तैयारी हो रही है। तो इस जोन को काटने की तैयारी है, जबकि ओवरऑल मार्केट में सिचुएशन खराब रही है, लेकिन ये फिर भी अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर आने का। अब मार्केट की सिचुएशन बेटर हो रही है और ये ऊपर आता है, तो दिस इज अ मस्ट रिव्यू स्टॉक, मस्ट रिव्यू स्टॉक। ध्यान रखना, रिव्यू करना है, चेक करना है। सपोर्ट क्या रहेगा उस पर चलेंगे, लेकिन एक बार पहले यहाँ पे मंथली चार्ट पे और क्लिक कर लेते हैं, बाकी टेलीग्राम पे डिटेल रिपोर्ट आपको मिल ही जाएगी। आओ यहाँ पर देखो कितने मंथ यहाँ पे भी कंसोलिडेट हुआ था, 3 महीने अटेम्प्ट किए थे कि चलो इसको काटते हैं, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर एक अटेम्प्ट और हुआ और अब एक और, फिर एक और, तो यहाँ पे भी लगभग 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं इस जोन के आसपास कि इसको काटा जाए, बट काट नहीं पा रहा है। कट जाए तो रिव्यू कर लेना, समझ आया, कटे तो रिव्यू बनता है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या, यहाँ समझो, मैं इस पे लगाता हूँ कुछ, ये लाइन, ये वाली अप्रोक्सीमेट ये वाली लाइन रहेगी, हाँ यही वाली, यहां से है ना नीचे आने के बाद मार्केट ना रिकवर नहीं कर पाया यहां से, सो दिस शुड बी माय सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। ओके, ये मेरा सपोर्ट रहेगा जब ये इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाए। क्लियर हो गया? ब्रेकआउट का मतलब अगर नहीं पता तो जाके सीखो, हमारी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है, वहां जाके आप सीख सकते हैं। अब इसमें सेटअप कौन सा लगा है, आओ वो डिस्कस करते हैं। सेटअप जो लगा है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन चला देता हूँ, वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना है, दिस वन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये सेटअप यहाँ पे लगने वाला है। ओके, सबसे बेस्ट सेटअप है मेरा फेवरेट सेटअप है, ऑल टाइम हाई। यहाँ मैं एडिटर को बोल दूंगा, वो चला देंगे, एडिटर भाई चला देना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो चला देंगे उसको। आप वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो इसकी एक्सेस, और अगर हमारी टीम से इसका लिंक लेना चाहो ले सकते हो, आप इसको परचेज करके देख सकते हो ये सेटअप क्या है क्या नहीं। फुल वेव एनालिसिस सीखो तो अच्छी बात है, नहीं सीख सकते खाली सेटअप सीखो, एक बार सीखना है, लेकिन हर बार जहां जाए लगेगा आपको काम आएगा। और इसको आराम से देखो, टेस्ट करो, आपको समझ आ जाएगी चीजें क्या है। सो मैं इस सेटअप के अकॉर्डिंग इस पे वर्क कर सकता हूं, दैट्स माय पर्सनल चॉइस। अब चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर, ये आपको क्लियर हो गई होगी, सेकंड कंपनी की बात करेंगे। और एक चीज और बता देता हूं, दिस इज द जोन, ताकि कई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, दिस इज द जोन, ये वाला जोन है, ताकि कई लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। ओके, लगभग इतना सा है, ठीक है। आप राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ कर सकते हो। आओ सेकंड कंपनी पे चलते हैं बिना किसी देरी के। द कंपनी नेम हियर इज स्काई गोल्ड। आइए, स्काई गोल्ड डायमंड्स, डेली चार्ट कन्वर्ट। इसमें देखते हैं कितने समय बाद ये एक रेजिस्टेंस काटने आ रहा है। सो दैट्स द चार्ट, और ये रेजिस्टेंस कटने की तैयारी है 31 दिसंबर 2024 के बाद में। यहाँ पे मैं पहले लिखूंगा दिसंबर 24, 31 दिसंबर है, और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल 26, तो कितने हो गए भाई, 1 साल 3 महीना, तो लगभग 15 मंथ्स कंसोलिडेशन। ओके, उसके ब्रेकआउट की तैयारी है। ये कंपनी करती क्या है, ये B2B बिजनेस में है, ज्वेलरी वगैरह के बिजनेस है, लेकिन B2B है, डायरेक्ट कस्टमर के साथ डील नहीं करती, B2B बिजनेस कर रही है, तो ये आपके ध्यान में हो। डिस्क्लोजर, ये ऑलरेडी हमारे STP स्विंग एंड मोमेंटम मेंबर्स, जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज हैं, उन मेंबर्स के पास है, लेकिन वहां हम क्विक स्विंग के लिए डिस्कस करते हैं। यहाँ वीडियो में जब हम बात करते हैं तो हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करते हैं, और क्विक स्विंग में और शॉर्ट टर्म ट्रेंड में फर्क होता है। लेकिन इसमें मेरे मेंबर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हमारे पास प्लानिंग तैयार है कि डिप होगा तो क्या करना है, और ऊपर जाता है तो हमारे लेवल्स पहले से क्लियर हैं। सो ये डिस्क्लोजर है, इसको ध्यान में रखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने वॉच लिस्ट में ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं इसके जरा फंडामेंटल्स पे, और देखते हैं क्या निकल के आता है। स्काई गोल्ड, यहाँ हमने टाइप किया स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स। आओ चेक करते हैं कंपनी क्या करती है। B2B बिजनेस मॉडल है, क्लियर हो गया। मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ की है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। P रेशियो, ROC, ROE फेयर नजर आते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वैल्यूएशन मिला हुआ है। प्रमोट होल्डिंग अच्छी है, डेट थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगता है, 1 के आसपास जा रहा है, तो दैट इज अ कंसर्न फॉर मी। और उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी काफी अच्छी है, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी है, पेग रेशियो काफी अट्रैक्टिव है, डबल थम्स अप फॉर दैट। और यहां पर हम एक बार चलेंगे इसके क्वार्टर रिजल्ट्स पे, अब देखते हैं क्या चीजें आई है, उससे बाकी आइडिया में लग जाएगा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो दिसंबर टू दिसंबर अगर देखें तो भाई साहब 1000 करोड़ से सीधी 1750 करोड़, गजब ग्रोथ, 6% मार्जिन 7 हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 57 से 122 करोड़, गजब गजब, 37 करोड़ से 81 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखो, यहाँ से यहाँ ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है। सो ब्रेकआउट होगा तो मान के चलना कि बुल्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, फिर वो
खींच के रखने की कोशिश कर सकते हैं अगर कुछ बेकार नहीं आता है रिजल्ट्स में, और रिजल्ट्स में कुछ बेकार आ गया तो भाई प्रभु ही मालिक है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हमें ट्रेंड का ध्यान रखना है, हमें रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना। रिजल्ट से इतना पता लगा लिया कि ये स्विंग के लायक कंपनी है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं लॉस पे कि कंपनी या डाउनग्रेड हो रखी है और हम कहीं इसमें फंस ना जाए, वो चेक करना था, वो हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर प्रॉफिट्स इन द ट्रेलिंग 12 मंथ। सो आप बताइए इसको वॉच लिस्ट में लेना है या नहीं लेना है, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया है। मार्केट कैप और मार्केट को अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 133 करोड़, इस साल 229 करोड़। अब आप डिसाइड करिए वॉच लिस्ट में लेना है या नहीं लेना है। इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं? इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर बेच रहे हैं लगातार, देखो 62 से 58 हुआ, फिर और बेचा 58.24 से 18, फिर 53 कर दिया, अरे वाह, फिर 51 कर दिया, फिर 51। ये रेड फ्लैग है, नोट कर लो इसको, ये नोट करना है, ये रेड फ्लैग होता है। अब किसके पास जा रही है वो चेक करना जरूरी है। तो क्या एफआईआईज के पास गई है? नहीं, एफआईआईज ने थोड़ी बहुत ऐड करी है, चलो बढ़िया बात है। अच्छा ठीक है, ये किसके पास जा रही है? ये डीआईआईज के पास जा रही है, तब चलता है, तब कोई दिक्कत नहीं है कि चलो एक बड़े प्लेयर से दूसरे बड़े प्लेयर के पास गई। लेकिन खाली अगर प्रमोटर बेच रहे हो, पब्लिक को माल जा रहा है तो रेड फ्लैग है, ध्यान रखना। डीआईआईज के पास गई है तो क्या बहुत अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात भी नहीं है, तो बहुत खराब भी नहीं कह सकते। सो डीआईआईज ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। अब पब्लिक ने क्या करा है? पब्लिक ने होल्डिंग घटाई है, और 93,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, उनको ही पता है पब्लिक का फेवरेट स्टॉक नहीं है, ये यहां से डाटा में कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलें, अब आओ चार्ट पे चलेंगे, वहां डिस्कशन होगा बाकी का। तो यहां पे आइए, ये हमारा चार्ट पे डिस्कशन। चार्ट तो आपको साफ दिख ही रहा है, दिस इज द जोन, जिसके ऊपर हमें अगर अच्छा कट जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पर कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो हमें आइडेंटिफाई करना होगा। बाकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, दैट वुड बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। रेजिस्टेंस आपके सामने है 1 2 3, बहुत प्यारे रेजिस्टेंस है, साफ साफ नजर आ रहे हैं, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, और मैंने अपने मेंबर्स को क्विक स्विंग के लिए दे रखा है। कौन से मेंबर्स? हमारी जो सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेके रखते हैं, एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम। ओके, आगे चलिए, यहाँ पर वीकली चार्ट, व्हाट अबाउट दिस? आहा, सुंदर चार्ट है, बढ़िया चार्ट है। एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ में एक चीज़ और लगाते हैं, वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स यहाँ आए हैं, यहाँ आए हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, कई लोग जो खाली वॉल्यूम को देख के डिसीजन लेने की सोचते हैं, मेरा हमेशा ही मानना रहा है खाली वॉल्यूम डिसीजन नहीं देता, वॉल्यूम के साथ आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। सो प्राइस एक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो साइडवेज है और बुलिश होने को तैयार है, तब अगर वॉल्यूम आ जाए ना तो उसको कंसिडर करना है। लेकिन अगर वॉल्यूम आ रहे हैं लेकिन प्राइस एक्शन नहीं है तो वॉल्यूम कम करेंगे क्या, ये बताओ। सो वॉल्यूम्स आर गुड, ठीक है, ऐसे तो वॉल्यूम यहां भी थे बट उसका कुछ फायदा नहीं होता है। ओके, तो हमें क्या देखना है? प्राइस एक्शन, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मंथली चार्ट, ये क्या बताता है? मंथली क्लोज ही नहीं आई है, ओहो, नोट करो, ये इसलिए देखते हैं तीनों टाइम फ्रेम के चार्ट। देखो मंथली क्लोज ही नहीं है इसके ऊपर, नो मंथली क्लोज। ओके, नोट कर लेना। अगर हो जाती है अप्रैल में तो आप खुद सोचो फिर आगे क्या हो सकता है। फिर इसी मंथ का लो है ना, वो बन जाता है लॉन्ग टर्म का सपोर्ट। ओके, और शॉर्ट टर्म की तो यहां पे हम कहीं बात करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का सपोर्ट फिर ये बन जाता है। क्लियर हुआ, समझ आया? रेजिस्टेंस आपके सामने है, और ये अब अपने जो ऑल टाइम हाईज हैं वो लगे थे दिसंबर 2024 में, उनकी तरफ जाने की प्लानिंग कर सकता है। सो नोट डाउन करके रखो, चीजों को देखते रहो, ठीक है। आओ थर्ड कंपनी पे चलते हैं बिना किसी देरी के। थर्ड वन इज हियर, द कंपनी नेम इज वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। पहले कुछ याद दिलाऊंगा आपको। याद क्या दिलाओगे सर? याद ये दिलाएंगे कि हमने एक कंपनी का डिस्कशन किया था, ब्लिस जीवीएस फार्मा। किस किस को याद है? ब्लिस जीवीएस फार्मा हमारा स्टॉक ऑफ द वीक था, डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद देखो ब्रेकआउट के बाद वो किस तरीके से मूव किया है। अभी चार्ट आपके सामने वो टीम चला देगी हमारी, जस्ट चेक दैट वर्ड कि वो कैसे मूव किया है ब्रेकआउट के बाद। सिमिलर टाइप ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की यहाँ तैयारियां हो रही है। तो जैसे वो मूव किया है, क्या ये मूव करेगा, इस बात की गारंटी है? द आंसर इज गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। गारंटी आप सुबह उठे हो शाम को पानी पियोगे या नहीं पियोगे, इस बात की भी नहीं है। लेकिन संभावना है, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हो तो आप आगे अच्छा स्वस्थ जीवन जी पाओगे, समझ गए? तो इसी तरह इस चीज़ की संभावना है। अब ये तैयारी कर रही है कंपनी यहाँ पर जनवरी 2022 के बाद। एक बार बीच में कोशिश यहाँ हुई थी इसको काटा जाए जुलाई 2024 में, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं आई थी डेली चार्ट पे। और मैंने वो चीज़ मेरे जो वेब एनालिसिस का लर्निंग प्रोग्राम है उसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये क्लोज नहीं आती तो हमें नहीं देखना, उसमें इसी का एग्जाम्पल हमने लिया है शायद। और अब जो है अप्रैल 2026, तो ये क्या था? ये था हमारे पास में जनवरी 22 और अब है अप्रैल 26। तो महीने कितने हो गए भी? 4 साल, यानी 48 महीने प्लस 3 महीने और जोड़ दो, 51 महीने। कितने महीने? 51 मंथ्स। मैं गलत हूं तो बता देना भाई साहब, ठीक है? 51 मंथ्स उसके बाद की तैयारी है। मंथली कन्वर्ट करो, यहां पर आओ। सो ये 51 महीने बाद
इस जोन पे आ रहा है, एक टेक्सटाइल बिजनेस, यूएस की डील हो चुकी है, उसके बाद से एक्शन चालू है। नाउ अभी इंडियन मार्केट का जो एक खतरा था वो भी टलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उस पूरे खतरे में इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो स्टॉक्स की जर्नी अलग है और मार्केट की अलग है, टोटल डिफरेंट है। अब अगर ये काट दे, सोचो देखना है कि नहीं देखना है। फंडामेंटल चेकअप जरूर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। आओ पहले फंडामेंटल चेकअप ले लेते हैं, क्या बताते हैं फंडामेंटल्स यहाँ पे। सो लॉस मेकिंग कंपनी हुई तो मैं नहीं देखूंगा। दिस इज वीटीएल, 16,000 करोड़ की कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, खराब होती तो मिलते ही नहीं वैल्यूएशन इतने। और स्टॉक का पी अच्छा है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, बुक वैल्यू 350, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, बढ़िया बात है। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है, नोट करो नोट करो नोट करो, खराब है। मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी है, पैग रेशियो माइनस में है, खराब है, नोट करो। जो चीज़ खराब है खराब, अच्छी है अच्छी। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, नोट करो। और इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के पास है, कैश इक्विवेलेंट्स भी ठीक ठाक है। क्वार्टर रिजल्ट्स क्या बोलते हैं, यहाँ और चीज़ें क्लियर होंगी। अगर इन सब चीज़ों के बाद अगर कंपनी ऊपर आ रही है तो देखना तो बनेगा, क्योंकि कई चीज़ें खराब भी नजर आई हैं। दिसंबर टू दिसंबर यहाँ पे कुछ खास ग्रोथ नजर नहीं आई है। 212 करोड़ से 168 करोड़, मार्जिन टूटे हैं इस साल दिसंबर तक तो, लेकिन तब तक यूएस इंडिया डील नहीं हुई थी। क्या मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन है कि यूएस इंडिया डील के बाद में इस कंपनी में कुछ होगा, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस थोड़ा रन पे आए हैं? शायद हाँ, क्योंकि अदरवाइज आपके इस टाइप के ग्रोथ जो है वो मेंटेन नहीं हो रही, और वहां आपको वैल्यूएशन मार्केट 51 महीने के हाई के पास लाके खड़ा कर दे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो तभी होती है जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है। तो इस कंपनी में दाव किस चीज का है? एक्सपेक्टेशंस का दाव है कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, जबकि अभी नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। समझ आया? आगे चलो, प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली देखो 2022 का प्रॉफिट कितना था, उससे तो आधा है अभी। जितना 2022 का प्रॉफिट था उससे आधा है, और रिवेन्यू उससे ज्यादा नहीं हुई है, सिर्फ 20% ऊपर रिवेन्यू दिख रही है, ज्यादा रिवेन्यू दिख नहीं रही। यानी यूएस इंडिया की डील के बाद ही इसमें एक्सपेक्टेशंस है कि मार्केट कुछ कर सकता है, यानी ये कंपनी कुछ कर सकती है और मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देगा। यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर्स पे, कुछ हलचल है क्या? यस बिल्कुल है, नोट करो, देखो यहाँ पे, सीखो। प्रमोटर वाले भैया क्या करें, हम तो ऐड करेंगे। पहले ऐड किया, फिर और ऐड किया, समझ आ रहा है? कुछ प्रमोटर्स ले रहे हैं, एफआईआईज क्या कर रहे हैं, एज इट इज है, थोड़ा सा उन्होंने बेचा है, ये भी नोट करो। और डीआईएस उन्होंने भी बेचा है, पब्लिक उसने भी बेचा है। सिर्फ 88 के लोग हैं जिसके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर ये निकल के आते हैं। अब चार्ट्स पे चलते हैं, मिक्स रिजल्ट्स हैं, लेकिन इस पे दाव किस चीज का है? एक्सपेक्टेशंस का। ओके, आओ जरा यहाँ पे मिक्स रिजल्ट्स को देखते हैं भाई, क्या निकल के आते हैं। सी दिस वन, 51 मंथ का कंसोलिडेशन, वेरी गुड। पूरे फरवरी मार्च में मार्केट गिरा हुआ था, ये फरवरी कैंडल है। सी दिस वन, क्या जबरदस्त कैंडल, मार्च की, और ये अप्रैल की तैयारी। ये रेजिस्टेंस कटे तो रिव्यू करना है। वीकली चार्ट क्या बोलता है? वीकली चार्ट दिखाता है कि देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल वीकली क्लोज अबोव दीज लेवल्स। व्हाट दीज लेवल्स? ये वाले लेवल्स के ऊपर आई नहीं है, ये एक आई थी थोड़ी सी, बाकी नहीं आई। एक्चुअल क्लोज तो हमें इस हाई के ऊपर चाहिए, इस हाई के ऊपर अगर डेली क्लोज भी हो गई ना तो भी हम देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं ना। व्हाट वुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे खुद ही आ गया। ये जो बना है ना इंपॉर्टेंट एरिया, ये जो इसने एरिया बनाया एक, इसी का स्विंग लो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कर देना है, दैट्स मोर देन एनफ। और उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लानिंग कर सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़? आगे चलो और देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है, और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये डेली चार्ट, द ओनली रिस्क इज देयर इज अ गैप, लेकिन हमें तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर वो ब्रेक कर गया, ब्रेकआउट हो गया, तो फिर इस गैप का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ट्रेंड एक्सीलरेट होना चाहिए और सपोर्ट हम डिफाइन करके रखेंगे। और अगर उससे पहले फिल होता है तो हो जाए, यानी अभी ये इररिलेवेंट है, इस गैप के ऊपर डिस्कशन करना इररिलेवेंट होगा, तो डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ चाहिए इसकी क्लोजिंग। ये देखो बीच में इस रेजिस्टेंस की क्लोज यहाँ आने की कोशिश हुई, लेकिन आया नहीं। सी दिस वन, क्लोज नहीं आ पाई, खाली शेड हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट। अब उनको कौन समझाए, ये ब्रेकआउट नहीं होते हैं। ये क्या है, सोशल मीडिया पे कुछ एक इन्फ्लुएंसर्स ने फैला दिया कि दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। अरे वो ब्रेकआउट नहीं होता है यार, वो सिर्फ एक फ्रीक ट्रेड होता है, या आप कह लो कि वो एक शेडो बना है वहां पे। ब्रेकआउट कंफर्मेशन ही तब माना जाता है जब क्लोजिंग अच्छी हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं आप ड्यूरिंग द डे ले नहीं सकते, उसके फॉर्मूला है कुछ, कौन से चार्ट पे क्लोज चाहिए, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, 3 आवर पे, 2 आवर पे, उसके फॉर्मूला है। वो वेव एनालिसिस में बताया हमने, वहां देखो, वहां समझ आएगा। यहाँ मैं 1 मिनट में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और कर दूंगा तो जो स्टूडेंट्स है वो बुरा मान जाएंगे कि हमने पैसे दिए हैं, आप इनको फ्री में एक्सप्लेन करते हो। समझे ना? तो ये चीज़ क्लियर रखो, चार्ट अच्छा है, अट्रैक्टिव है। सपोर्ट, ये एरिया आइडेंटिफाई कर लेना, यहाँ पर कहीं आप सपोर्ट जो है मार्क कर सकते हो। बाकी डिटेल रिपोर्ट टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब तीनों पे सेटअप कौन कौन से हैं वो बता देता हूँ, यहाँ देखो और इसको समझो। तो यहाँ आए हम वेबसाइट पे, ये देखो, पहले मैं सेटअप बता देता हूँ कौन से स्टॉक्स में कौन सा है, वो आपको समझ आ जाए तो आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो 2 कंपनीज है जिनमें सेम सेटअप लग रहा है, ऑल टाइम हाई वाला। किस किस में लग रहा है? पहला तो नाम था हमारा साउथ वेस्ट वाला,
ओके, साउथ वेस्ट वाला, और दूसरा वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इन दोनों में तो ये वाला सेटअप लग रहा है। इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन दिस वन, आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन है। ओके, अब स्काई गोल्ड में कौन सा सेटअप है, आ जाओ उस पर बात करते हैं। स्काई गोल्ड में ये वाला सेटअप जो है वो बन रहा है, दिस वन कंसोलिडेशन वाला ये बन रहा है। अब खाली आप ये सीखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि मुझे स्काई गोल्ड जैसे स्टॉक को कैसे डील करना है। खाली आप वो ऑल टाइम हाई सीखोगे तो ये समझ आएगा कि मुझे साउथ वेस्ट और वीटीएल वाले स्टॉक्स को कैसे डील करना है। लेकिन अगर आप पूरा सीखना चाहो तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हमारी टीम से संपर्क करिए, और पूरा सीखना चाहो पूरा सीख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाओ हमारी सर्विसेज के ऊपर। अभी डिस्काउंट ऑफर है, हैवी डिस्काउंट ऑफर दिया है हमने, जो एक्चुअल में 10 तारीख को बंद हो रहा था, बट ड्यू टू हैवी लोड हम लोगों ने उसको 2 दिन एक्सटेंड किया है। 12 तारीख रात को 11:59 तक वैलिड रहेगा। और ये जो चार्जेस हैं इससे भी कम चार्जेस हो गए हैं। उसके कूपन कोड अगर आपको चाहिए हमारी टीम से संपर्क करिए, उनको बोलिए कि प्लीज कूपन कोड दीजिए, और डायरेक्ट टेलीग्राम पे वो कूपन कोड पहले से लिखे हुए हैं। अगर आप देखना चाहें उसको तो डिटेल टेलीग्राम की लिंक नीचे आपको मिल जाएगी, वहां जाके देख सकते हैं। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमारी सर्विस के रिगार्डिंग या लर्निंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, टीम से संपर्क करिए व्हाट्सएप के ऊपर लिखित में। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।